ॐ अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वमिदक्षरं व्युअर्थे अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अर्थसप्तानुशासनम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुचरणेभ्यो नमो नमः। मित्रवृंदेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय छात्रगण, आज हम संस्कृत, संस्कृति और संस्कार इन विषयों पर विवेचना करेंगे। ये अपने संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पाठ्यक्रम संस्कृति पर तो ये महत्व है कि भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति ये भारत की पहचान है। कोई भी देश तभी उन्नति करता है जब अपनी परंपराओं पर लगा रहता है। चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, बिना व्याकरण के और बिना अनुशासन के वो जीवंत नहीं रहते हैं। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि संस्कारों का और संस्कृति का क्या महत्व है, व्याकरण का क्या महत्व है। जैसे कि बोले कि 2 बोतल ले लीजिए, 2 शीशियां, दोनों में दूध भर दीजिए, एक में ढक्कन लगाइए, एक में ढक्कन न लगाइए, और किसी नदी के प्रवाह में उसको रख दीजिए, जल में डाल दीजिए, तालाब में डाल दीजिए, सरोवर में डाल दीजिए। जब आप शाम के डालेंगे, सुबह देखने जाएंगे, तो जिसमें आपने ढक्कन लगा दिया था उसका दूध तो दूध वैसे बना रहेगा जैसा आपने भरा था, क्योंकि व्याकरण का, संस्कृति का, परंपरा का उसमें अनुशासन था। और जिसमें ढक्कन नहीं लगाया था, अनुशासन नहीं था किसी प्रकार का, तो उसमें दूध निकल जाएगा, वहां पानी भी भर जाएगा। इसी प्रकार से जिस भाषा में व्याकरण का अनुशासन नहीं होता, जिस समाज में संस्कृति का बंधन नहीं होता है, वो समाज बिगड़ जाता है। अपना भारत महान देश है। महाराजा मनु ने प्रतिज्ञा किया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा अदग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। यहाँ का प्रत्येक प्राणी, हमारे राजा महाराजा, ऋषि मुनि, यहाँ के नागरिक, सभ्य समाज के लोग हमेशा आदर्श जीवन जीते आए हैं। शिलोंच वृत्ति भी यदि कोई सन्यासी कर रहा है, उसने भी अतिथि सत्कार नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर के यज्ञ के विषय में बताया गया एक जगह, अपनी भारतीय परंपरा का यह आदर्श उदाहरण है कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, उनको ये मानो अभिमान हो गया कि हमारे जैसा यज्ञ आज तक किसी ने किया नहीं होगा। इतना साधु संतों को बुला करके इतना दान पुण्य, जाचक सकल अजाचक कीन्हे, इतना दान पुण्य किया। उसी समय एक नेवला प्रकट हुआ। नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का था, आधा सामान्य जैसा नेवला होता वैसा था। वो मानुषी वाणी में लोग युधिष्ठिर ने पूछा कि ये आपका ऐसा स्वरूप कैसे है? तो मानुषी वाणी में बोला कि राजन, एक ऋषि थे शिलोंच वृत्ति से। शिलोंच वृत्ति क्या होती है कि जब फसल कट जाती है, किसान अपना सब ले जाता है अन्न, तब वो सीला मैंने एक एक कण क्षेत्र में जाकर, खेत में जाकर बीनते हैं, उसे अन्न इकट्ठा करते हैं बड़े परिश्रम के साथ में। ऋषिवर ने बड़े परिश्रम के साथ में सत्तू तैयार किया था। उसी समय एक अतिथि आ गए। अतिथि देवो भव, अतिथि सर्वरक्षकः। कठोपनिषद तो अतिथि सत्कार पर ही आधारित पूरा उपनिषद है। तो ऋषिवर ने जो सत्तू इतने परिश्रम से तैयार किया था, वो अतिथि के आने पर थोड़े ही थे, अपना हिस्सा, पत्नी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, सब कुछ जो था सब अतिथि को दे दिया। अतिथि के खाने से जो कण पड़े थे जमीन में, वहां से नेवला निकले
ये जो आए हैं यहाँ पर, उन कणों के स्पर्श से जितने भाग में स्पर्श हो गया वो सोने का हो गया था। देखो ऐसा है कि उन्होंने पूरा अन्न जितना बचा था ऋषि ने अतिथि को दे दिया था, सर्वस्व दान कर दिया था, मानो उनके पास इतना था इतना सब दे दिया। बोले कि राजन, मैं बहुत से राजाओं महाराजाओं के यज्ञों में गया, सब जगह गया, लेकिन मेरा उसे शरीर आधा सोने का आधा ऐसा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मेरा ये भी जो है स्वर्णमय शरीर हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। राजा ने सोचा था कि आपके यज्ञ में जाऊंगा, आप धर्मात्मा है, शायद आपके यहाँ हो जाए, लेकिन आपके यहाँ में नहीं हो पाया। युधिष्ठिर बड़ा आश्चर्य, ये कैसे हो गया? बोले राजन जरा तुलना करिए, आप इतने बड़े सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपने जो किया, जो भी कर रहे हैं, अपने संपत्ति का दशांश भी दान नहीं कर रहे हैं। अब उस ऋषि ने सर्वस्व दान किया था, दान का ये महत्व है। तो दान धर्म राजा महाराजा भी करते थे, और जो ऋषि मुनि जो गरीब थे वो भी करते थे। हमारा देश संस्कारों का है, संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार के विषय में हमारे गुरुजी राममित्र गुरुजी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वरिष्ठ श्रेष्ठ विद्वान, उनके सानिध्य में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो पढ़ाते समय उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना, संस्कार का महत्व क्या होता है तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी, कोई सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी का संस्कार करते हैं आप, सब्जी काटते हैं, उसको विधिवत धो धा के तैयार करते हैं, फिर बटलो या कढ़ाई गरम करते हैं, उसमें आप चिकनाई डालते हैं, तेल डालेंगे, घी डालेंगे, जो डालेंगे। इसके बाद में उसको गर्म हो जाने पर जीरा डालेंगे, मसाला डालेंगे, उसको भूनेंगे, हल्दी डालेंगे, उसको भूनेंगे। फिर उसमें जो सब्जी आप बना रहे हैं, तरोई की, आलू की, जिसकी बना रहे हैं, उसको आप खिलारेंगे उसमें। फिर उसको थोड़ा पक जाने पर उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, और खटाई टाई की टमाटर वगैरह जो आवश्यकता है वो डालेंगे, और उसको पकने देंगे। तो उसका स्वाद एक रखिए एक तरफ, और एक तरफ क्या है, यही सारी चीजें ऐसे व्यक्तिक्रम से डाल दीजिए। वही मसाला जितनी आपने मात्रा में पहले डाला था, उसी मात्रा से आप कढ़ाई ना गरम करिए, कढ़ाई में आप पानी भर दीजिए, पहले आलू भर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, मिर्च मसाला उसमें सब झोंक दीजिए। अब उबलने, उसको बनने दीजिए, दोनों परिपक्व होने दीजिए। तो जो आपने क्रमशः संस्कार किया था, तो वो जो पहले सब्जी बनाई थी कि आपने तेल गरम किया था, मसाला भूना था, सब्जी भूना था, उसका स्वाद देख चखिएगा। और जो सब्जी अंड बंड मनमाने ढंग से बना दिया, आजकल की जो पाश्चात्य संस्कृति से लोग ओतप्रोत हैं, पाश्चात्य संस्कृति और दौड़ रहे हैं, अरे वो कहते हैं कि संस्कार तो सब बना रखे, मनुवादी लोग हैं, तो उनका जीवन भी उसी सब्जी की तरह हो जाता है, जीवन में कोई रस नहीं रहता, तेज नहीं रहता है। आप देखिए वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, ये शोध चल रहा है कि इम्यूनिटी पावर होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो बीज बोते खेत में, उसमें तरह तरह के रसायन डाल करके उसको बीज संरक्षित करते हैं कि उसमें दीमक न लगे, उसमें कीटाणु न लगे। शुरुआत में जो बीज में डाल दिया जाता है, फिर उसमें कोई रोग पेड़ में नहीं लगता, समझ लीजिए। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्व है। आपने सब्जी के उदाहरण से समझ लिया कि संस्कारों क्या महत्व है। यदि संस्कारों में गड़बड़ी होगी, आप किसी जंगल में जाइए, पेड़ इधर उधर सब जमाते हैं, अंडबंड, वो संस्कार ही नहीं। और एक उद्यान बगीचे में जाइए, क्रमशः लगे, माली ने क्रम से लगाया है, आम के पेड़ तो आमे के लगे हैं, क्रमशः लगे हुए हैं, फलदार हैं तो फलदार सब लगे हैं, पुष्प वाले एक जगह लगे हुए हैं, उनकी क्रमबद्धता है, उनको सोच समझ के लगाया गया है, उनकी कटाई छटाई की जाती है, तो उद्यान देखने बड़े मनोहर लगते हैं। जंगल में जाइए तो भय लगता है,
तो ऐसे जीवन जंगली न हो जाए, हमारे संस्कार जंगली न हो जाएं, तो अपने संस्कारों को सुधार के रखना चाहिए। संस्कार में अपनी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार कहे गए हैं। यद्यपि मनुस्मृति वगैरह में कहीं 12 हैं, कहीं 13 हैं, लेकिन 16 संस्कार प्रचलित है। इन 16 संस्कारों में हम विवेचना करेंगे। ये कहा गया कि जैसे खेत में जब बीज बोते हैं, यदि वो रसायनों से संरक्षित हो जाता है तो बीज में कभी रोग नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि गर्भाधान के समय में सावधानियां की जाएं, जैसे कि कहा गया कि जिसमें संभव काल हो, गर्भाधान काल संभव काल कहते हैं, उस समय व्यक्ति को कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तनाव ना हो, किसी के श्राद्ध वगैरह का अन्न न खाया हुआ हो, कोई संकल्प ना लिए हो, कोई व्रत ना लिए हो, कोई पर्व काल ना हो, कोई ग्रहण ना हो, सूतक ना हो। स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार। उस समय जैसे विचार मन में होंगे, यदि अनार का बीज बोए तो अनारे जमेगा, मन में जो सोच लोगे वही संस्कार उसमें आ जाए। इसके उदाहरण अभिमन्यु हैं, प्रहलाद जी हैं। अभिमन्यु को उदाहरण तो सर्वविदित, अभी महाभारत चल रहा था, सबने देखा होगा टीवी में, कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह की विद्या सीख लिया था। माता सो गई, 7वें द्वार के समय में कथा सुनते सुनते 7वें द्वार की कथा उनको याद नहीं रहा। अष्टावक्री जी की कथा इसी है, जनक जी गुरु थे, वो भी गर्भ में सब सीख गए थे। तो अभी एक दक्षिण भारत में किसी ब्राह्मण परिवार ने, ऋषि परिवार ने इस पर शोध किया कि जो संस्कृति हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है कि बच्चा तेजस्वी हो, प्रतिरोधक क्षमता उसमें बहुत हो, बलवान वीरवान सब हो, तो उसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए उसने, उस परिवार ने अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा किया। कोई तनाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। देखो, घर में जो हो, जहां सुमयता संपत्ति नाना, जहां कुमयता विपत्ति निदाना। सुमत कुमति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो घर में कुमति ना हो, घर में कलह ना हो, जो हो जितना हो उसी में सुख शांति से रहिए, खाइए और लड़िए झगड़िए नहीं। जिस घर में कलह होती है, विवाद होते हैं, वहां के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप देखते हैं जब आप फोटो खिंचाने जाते हैं तो बहुत सावधान होकर बैठे, मेरे फोटो साफ आना चाहिए, फोटो नहीं बिगड़ जाए। आप सोचते हैं, जानते हैं, आपका जो बच्चा, छोटा बच्चा, गर्भस्थ बच्चा या बाहर बच्चा, जो छोटा बच्चा है, आपके परिवार की एक एक गतिविधि का वो वीडियोग्राफी बना रहा है, सोच रहा है, आपके संस्कार सीख रहा है। आप परिवार में जैसे बोलेंगे, जैसा सबसे व्यवहार करेंगे, वही बच्चा आपका सीखेगा। आप क्षणिक जो फोटो खिंचाते हैं उसके लिए इतने सावधान रहते हैं, और जो फोटो हमेशा के लिए वीडियो बन रहा है आपके परिवार का, उसके लिए असावधान हो जाते हैं। आप बच्चों सामने गाली देते हैं, बच्चों सामने आप बीड़ी पीते हैं, बच्चों सामने आप शराब पीते हैं, बच्चों सामने माता पिता से लड़ते हैं, अतिथि के आने पर आप मुंह बनाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, मेहमान आ जाए तो आप उसका सम्मान नहीं करते हैं। ये सारे संस्कार आपके बच्चे में जाएंगे, समाज बिगड़ेगा। समाज, आपके बच्चे बुद्धिमान हो, उसके लिए हमेशा परिवार में पौष्टिक आहार, सात्विक आहार, मांस मदिरा का मद्य का सेवन न किया जाए, परिवार का वातावरण अच्छा रखिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, धार्मिक विचार रखिए। इस प्रकार से, और जो ऋतु स्नान के बाद में 16 रात्रियां जो मानी गई हैं, समरात्रि में बालक होता, विषम रात्रि में बालिका होती है, और इस विषयों पर विचार करते हुए आज हम अपने विषय को यहाँ पर अभी रोकेंगे। आप अगले विषय में, अगली वीडियो में आगे जिनके संस्कार जो है उसके विषय विवेचना करेंगे। एतावदुक्त्वा ब्रवामि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।